हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में ये मेरा बेसिकली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का क्लास 7 क्यूरियोसिटी का जो चैप्टर 2 है उसका सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे बेसिकली इंडिकेटर्स, जिसमें ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का बात हम लोग करेंगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आप लोगों को। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था पार्ट 1 में, और जिन्होंने पार्ट 1 का लेक्चर अगर नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, जाकर के जरूर से आप लोग देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। देखिए, एसिड बेसिस का अगर थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करें तो एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंसेस था बताइए। तो एसिड का था कि खट्टा लगता है, सार इंटेस्ट। इसका था बिटर इंटेस्ट, करेला की तरह लगता है। लेकिन क्या करेला बेसिक नेचर का होता है? नहीं, ठीक है, करेला में बेस नहीं होता है। तो सार इंटेस्ट, बिटर इंटेस्ट। इसका सोपी टच होता है, साबुन की तरह लगता है टच करने में, है ना, स्लिपरी, है ना। एसिड का फिर हमने देखा था इंडिकेटर में, एक देखा था हमने लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, तो उसमें हमने ट्रिक भी बताया था, सर्कल बना करके कि भाई आप एसिड ले लो, फिर इधर आप रेड ले लो, रेड लिटमस पेपर, इधर ले लो बेस, और इधर ले लो ब्लू। ये ट्रिक भी हमने वहाँ बताया था कि अगर ब्लू लिटमस से एसिड को टेस्ट करोगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस से बेस में टेस्ट करोगे बेस को तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा एक ट्रिक था, ठीक है। तो बेसिकली ये सब हम लोग फिर रेड रोज एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़े थे, है ना। फिर उसके बाद कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी मैंने बताया था कि होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? बेसिकली जो जिसको जब एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए जब यूज करेंगे इस इंडिकेटर को, तो ये क्या करता है, इसके स्मेल में चेंज आता है ना। स्मेल चेंज हो जाता है इसका। और ओल फैक्ट्री इंडिकेटर का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन सा है? अनियन है, क्लोव है ना। सो दीज आर द ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारा हो सकता है ना। अब देखिए, एक एक्टिविटी है, बोला क्या कि टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ कंटेनर अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लोथ्स, है ना। उसको ऑनियन को काट लेना है स्लाइस में और उसको एक कॉटन क्लॉथ में रख देना है, ठीक है, और पूरी रात के लिए रख देना है, लीव इट ओवरनाइट। ओके, टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। और जब ऑनियन को उसमें रख करके रात भर और देन फिर उसका स्मेल चेक करोगे तो वो एक पर्टिकुलर उसका मतलब एक स्मेल रहेगा। अब बोला कि कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टैमरिंड वाटर। टैमरिंड क्या था याद करो, ये एसिड था, इमली होता है ना, एसिड था ये। ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा क्या था मेरा, बेकिंग सोडा बेस था। तो अगर बेकिंग सोडा सोल्यूशन को रखेंगे एंड अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स, तो जब वो स्प्रेड हो जाएगा उसके बाद आप उसके ऑर्डर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना कि अगर ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आ जाए, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो इसको अगर टेस्ट करेंगे, अगर एसिड का पता लगाना है, एसिड को टेस्ट करना है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन स्मेल। ध्यान रखना, नो चेंज इन स्मेल, ठीक है। ओके, अब देखिए अगर इसको हम लोग बेस को टेस्ट करें इससे, तो क्या होगा सर? स्मेल लूज कर जाता है इसका, है ना, स्मेल लॉस्ट, खत्म हो जाता है स्मेल, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बताया, चेक द ऑर्डर अगेन, है ना। डू यू नोटिस एनी चेंज? यस, इन द ऑर्डर ऑफ ऑनियन स्ट्रिप्स बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा। तो अभी तो जस्ट हमने बताया कि जब टैमरिंड वाटर होगा तो इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। जबकि आप अगर बेकिंग सोडा में देखेंगे तो इसका स्मेल लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, लॉस्ट स्मेल। जैसे आप लोग बहुत सारा एसिड और बहुत सारा बेसिस को टेस्ट कर सकते हैं ना, जो कि हम लोग टेबल 2.1 जो आपको पार्ट 1 में बताया गया था, और नहीं तो फिर से हम लोग चाहें तो उस टेबल को देख करके हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, नो अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है, आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा राय, पीसी राय इनको बोलते हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री अगर पूछे तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये आपसे पूछेगा, ध्यान रखना। और अगर एग्जाम में पूछा तो यही चीज पूछेगा, ठीक है। देखिए, अब बोला व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस, है ना। अब बोला क्या कि अगर एसिड को अगर बेस के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनाएगा? सो इट विल बी न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी सॉल्ट बनाता है ये, सॉल्ट बोलते हैं इसको, और प्लस H2O रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स में, जिसमें एक है मेटल एंड नॉन मेटल, वहां पर आपको बताया जाएगा। तो एसिड में जनरली नॉन मेटल्स होता है, ठीक है, नॉन मेटल्स। और जो बेसिड होता है, बेसिस में क्या होता है सर? मेटल्स होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
फिलहाल अभी हम लोग एसिड और बेस को मिक्स करते हैं। तो देखो एक एक्टिविटी है, बोला क्या, टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। ऐसा इसलिए कि 20 ड्रॉप ऐड करेंगे तो धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाएगा ना। ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन, तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि ब्लू से वो रेड कर देगा। देखो यहाँ पर द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑन एडिंग ब्लू लिटमस सोल्यूशन, तो इट विल बिकम्स रेड। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज? हाँ, यस। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। आपको क्या करना है ना, जितना भी एक्टिविटी है सबका आंसर आप देख देख करके लिखते चलो, है ना, बुक में। स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब, तो हम लोग जानते हैं कि भाई लाइम वाटर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, बेस होता है ये, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड, है ना, इसको देन फिर ऐड करना है, लाइम वाटर ऐड करके इसको मिक्स करना है। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, तो अगेन जो है ये रेड से ब्लू हो जाएगा, है ना, फिर से, क्योंकि रेड हो गया था स्टार्टिंग में, तो अब क्या होगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? यस, यस, रेड से ब्लू हो गया ना। अ स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, है ना, ये तो हुआ अभी जस्ट हमने देखा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सोल्यूशन, फिर से इसमें क्या करना है, आपको 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस ऐड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लेमन जूस अगर ऐड करेंगे तो फिर से वो ब्लू से रेड होने लगेगा, है कि नहीं। तो यही हम लोगों को यहाँ पर प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो देखो वही कहानी जो भी हमने ऊपर बताया, सेम वही चीज लिखा है। इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सोल्यूशन, द कलर ऑफ द सोल्यूशन टर्न्स रेड, सेम चीज है। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब, द कलर ऑफ द सोल्यूशन इवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। दिस शोज दैट द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। अब रेड टू ब्लू हो गया मतलब वो बेसिक हो गया ना। सो लाइम वाटर क्या किया, हैज न्यूट्रलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ द एसिड, यानी कि न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब यहां से हम लोग एक डिफिनेशन बना सकते हैं, क्या है सर, when the solution of an acid is mixed with the solution of a base is in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic, ना तो एसिडिक रहेगा ना तो बेसिक रहेगा, और उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आप डबल मार्क, स्टार मार्क लगा लेंगे, क्योंकि ये फिक्स है कि पूछेगा, ठीक है। फिर बोला इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट भी रिलीज होगा प्लस सॉल्ट प्लस वाटर होगा, ठीक है। इसको, ये जो वर्ड इक्वेशन है जरूर से याद रखना, चाहे वो किसी भी स्कूल का एग्जाम हो, पूछेगा कंफर्म, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे सर, तो उसको उसका एक ट्रिक बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। देखिए ए बी, ये दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं, ए और बी को मिलाते हैं, तो क्या होगा सर, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना, हीट होगा। प्लस प्लस जो पानी होगा ना इसका, क्योंकि सोल्यूशन में रहता है, तो वाटर जो होता है वो वाटर सॉल्टी हो जाएगा, है ना। ऐसे करके ट्रिक से याद रख सकते हो। तो क्या हो गया, हीट प्लस वाटर प्लस सॉल्ट, कहानी की तरह याद रख लो। और ए और बी को मिलाए, यानी कि ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। क्लियर, आगे बढ़े। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, है ना। Priti was observing a butterfly in the garden, है ना, with her hand resting on a tree trunk, ठीक है। Suddenly a red ant bite her, है ना, एक लाल चींटी उसको काट लिया यहाँ पर, है ना। अब बोला क्या कि leaving her skin red with stinging pain, है ना। तो her brother helped her by applying moist baking soda, है ना। उसका भाई क्योंकि सेवेंथ पढ़ा हुआ था, तो वो क्या किया, वो मॉइस्ट बेकिंग सोडा अप्लाई कर दिया अफेक्टेड एरिया में, है ना। तो देन क्या हुआ, उसका पेन चला गया। ऐसा क्यों किया वो, क्योंकि जो एंट बाइट होता है ना, देखो यहाँ पर एंट बाइट होता है, इसमें एसिड होता है, ठीक है, इसमें एसिड होता है। और एंट बाइट में कौन सा एसिड होता है, तो मैं अभी बता दूं, एंट बाइट में होता है आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसमें एसिड होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। अब जो ये फॉर्मिक एसिड है, और जैसे ही हम लोग बेकिंग सोडा रब करेंगे, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा ना एसिड के इफेक्ट को। तो बोला कि व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन फॉर दिस, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंट बाइट में एसिड था, और बेकिंग सोडा जब उस पर रब किया तो वो न्यूट्रलाइज कर दिया। देखो वही सेम चीज लिखा है, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा व्हिच इज बेस। क्लियर, तो ये रीजन भाई जरूर से ध्यान में रखना, ये फिक्स है, पूछेगा केस स्टडी बना करके या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंट बाइट्स इन योर रीजन, तो देखो अगर बेकिंग सोडा है तो ठीक है, नहीं तो वॉशिंग सोडा भी लगा सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्लियर है, या खुद से आप सोच करके लिख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन 2 है, ऑन द फार्मर्स पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मतलब बेसिकली एक फार्मर्स पोर्टल है। बोला क्वेरी फ्रॉम फार्मर स्टेट्स माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, है ना, मेरा प्लांट जो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन, जब अच्छे से डिस्कस हुआ उस टॉपिक पे कि क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, सो इट वाज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है, सब्सटेंसेज एडेड टू सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर, है ना।
तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वो कर लिया, उससे हुआ क्या, रीजन मेड द सॉइल एसिडिक। भाई ये रीजन जरूर ध्यान रखना, ये पूछेगा, यहाँ स्टार मार्क लगा लो बुक में ही, ठीक है। व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम, तो क्या करेगा वो, क्योंकि अब एसिडिक हो गया सॉइल, तो क्या करेगा बताओ, लाइम यूज करेगा। देख लो, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, इट कैन बी ट्रीटेड विथ लाइम व्हिच इज अ बेस, है ना। वो चूना ले लेगा पाउडर और पूरा फील्ड में देखो यहाँ पर वो स्प्रेड कर देगा, हो गया। उसके बाद वो एसिडिक नेचर उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एसिडिक नेचर एक तो फर्टिलाइजर से होता है, केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने से, नहीं तो एसिड रेन के कारण भी बहुत बार हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर्स ही अभी लिखना, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पर हम लोग एसिड रेन वगैरह समझेंगे। देखिए फिर बोला कि इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल बेसिक हो जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट, है ना। कंपोस्टेड लीव्स होता है, मैन्योर होता है, ये सब ऐड कर दिया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर, तो यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, ठीक है। फिर बोला समटाइम्स द सॉइल में बी न्यूट्रल, कभी कभी क्या होता है कि सॉइल न्यूट्रल होता है, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट में स्टिल शो पुअर हेल्थ, कभी कभी भाई न्यूट्रल है फिर भी पुअर हेल्थ दे रहा है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, विच कैन बी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो ये पूछेगा आपसे कि अब अगर मान लो सॉइल न्यूट्रल हो गया फिर भी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो भाई उसका क्या रीजन है, तो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रख लेना, केस स्टडी में इस टाइप का क्वेश्चन डालेगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़े, फिर थर्ड सिचुएशन है, देख लो थर्ड सिचुएशन क्या है सर। Ashwini's friend Gurbir stays near an industrial area. He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. फिश पॉपुलेशन जो है वो यानी कि मछली जो है, फिश जो है डे बाई डे उसके नेबरहुड लेक में वो डिक्लाइन होते जा रहा है, कम होते जा रही है। तो व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉजेज फॉर दिस, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक है, तो हो सकता है कि फैक्ट्री वेस्ट को डायरेक्टली लेक में रिलीज कर दिया जा रहा है। तो अगर कोई भी फैक्ट्री वेस्ट को लेक में बिना ट्रीटमेंट के रिलीज करते हैं तो उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक नेचर होता है तो ऑब्वियस सी बात है एसिड के कारण फिश तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा। तो वही चीज है कि इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज इन एसिडिक इन नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक, तो क्या करेगा, फिर से वही लाइम ऐड करेगा, लाइम, ठीक है। अब बोला द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। तो हम लोग चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मिलते हैं थर्ड पार्ट में। तो आप क्या करो कि तब तक वो एक्सरसाइज आप खुद से करके रखो, और जब कल आप ये वीडियो देखोगे जो थर्ड पार्ट 3 आपको मिलेगा, उसमें आपको ये पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, सारा डाउट्स वहां पर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और आपके टेलीग्राम चैनल पे जाकर के देख लो, हमने वर्कशीट अपलोड कर दिया है, तो जाकर के उसको भी प्रैक्टिस कर लो, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।